नमस्कार, हमारे साथ में हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के मिश्रा जी। चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो एक जो ओबीसी का मुद्दा चल रहा है आजकल, तो उसमें बीजेपी का ये कहना है कि ये तो कांग्रेस का एक तरीके से षड्यंत्र है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह कथन अपने आप में उनके ओबीसी विरोधी चरित्र और मूर्खता को दर्शा रहा है कि जिस प्रदेश में आदरणीय उमा भारती जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब और 17 सालों से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ ओबीसी को उपेक्षित लगातार होना पड़ रहा है। जब 27% आरक्षण के लिए माननीय कमलनाथ जी ने निर्देश जारी किए, तब भी भारतीय जनता पार्टी सोई रही, और आज यदि वो कांग्रेस पार्टी पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाती है, तो यह फैसला अब आने वाले चुनाव में ओबीसी वर्ग खुद कर देगा कि कौन ओबीसी का हमदर्द है और कौन ओबीसी का दुश्मन रहा है। अब चूंकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का तो यही एक तरीके से काम है कि डिवाइड एंड रूल, बांटना और राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी को डिवाइड एंड रूल की सौगात जनसंघ और हिंदू महासभा के वक्त से मिली हुई है, और जिस रिमोट से संघ की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है, उसने हिंदुस्तान में नब्ज ही अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल को आधार बनाकर पकड़ी थी, और वही कारण रहा कि उसने सामाजिक जाति का विभाजन कर आज सत्ता के साकेत में विचरण किया है। सर, चूंकि एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि परसी मन के 9 महीने बाद भी फिर कमलनाथ जी ने चुनाव क्यों नहीं कराया था? जब कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया, परिसीमन कराया, नए वार्ड बनाए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार खरीदने की जुगात में लग गई, और जब आरक्षण का मामला माननीय हाईकोर्ट में गया, तब शायद 17 या 18 तारीख थी, और मध्य प्रदेश में सरकार को खरीदने की कवायद जोरों पर थी। तब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार खरीदने में लगी हुई थी दल बदलुओं के आधार पर, तब कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने रुचि क्यों नहीं दिखाई? सरकार को जवाब देना था, सरकार ने जवाब दिया, सरकार के वकील उसमें उपस्थित हुए थे, और 23 तारीख को हमारी सरकार चली गई। चलिए हम अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। चूँकि कल भाजपा के 5 विधायक पार्टी छोड़ के सपा में शामिल हो गए हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का आधार अब शने शने पूरे देश में गिरता जा रहा है। अधिक दिनों तक धर्म, राम मंदिर और मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति नहीं चलेगी। इस देश की जनता को चाहिए रोजगार, इस देश की जनता को चाहिए खाद्यान्न, इस देश की जनता को चाहिए गरीबी से कैसे संघर्ष हो, इस देश की जनता को चाहिए कैसे वे सुरक्षित रहें। सिर्फ लफ्ज़ों से देश और प्रदेश नहीं चलेंगे। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो बरसाती मेंढक हैं, पहले बसपा से कूदकर भाजपा में आए, अब भाजपा से उचक्कर ये अब साइकिल पर चले गए, पर साइकिल तो पहले ही पंचर है यूपी में। ये बीजेपी का कहना है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सबसे अधिक यदि आक्रोश है, क्योंकि मेरा खुद का जन्म यूपी का है, मेरा परिवार वहाँ रहता है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वहाँ योगी का विरोध है, क्योंकि जिस डिक्टेटरशिप से उन्होंने 5 साल चलाए हैं, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता यह भूल गई है कि गंगा में उसको स्वच्छ करने के नाम पर करोड़ों रुपए देश की सरकार ने आपकर हमारे पैसों को खर्च किया है, और उसके बाद वहाँ लाशें तैरती हुई पाई गई हैं?
आप अपनी पार्टी कांग्रेस को यूपी में किस स्थिति में देख रहे हैं, क्योंकि अब तो प्रियंका गांधी जी भी एक तरीके से फील्ड में खुल के आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी। यह बात अलग है कि वहाँ कोलिशन गवर्नमेंट बने या गवर्नमेंट किसकी बने, मगर इसमें दो मत नहीं है कि वहाँ प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति ने कांग्रेस को बहुत मजबूती दी है। और मैं लड़की हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ, इस नारे ने वहाँ कांग्रेस की मजबूती और विशेषकर महिलाओं में उत्साहवर्धन के लिए बहुत बड़ा काम किया। अब चूंकि अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी ने मैराथन खासकर एक रेस कराई थी वुमेंस के लिए, उसमें काफ़ी संख्या में जो महिलाएं वो भी घायल हुई थी, आपको पता होगा। तो इससे क्या पार्टी को कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव में असर तो नहीं पड़ने वाला, कुछ विरोधी चीज़ों का कुछ सामना करना पड़े? नहीं, चूँकि वो मैराथन थी, उसमें काफ़ी संख्या में महिलाओं और बहनों ने हिस्सा लिया था, तो उसमें कुछ बहनें हमारी गिरी भी हैं, तो उसका राजनीतिक मायना खोजना उचित थोड़ी। खोजना ये चाहिए कि इतनी संख्या में महिलाएं वहाँ प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर कितनी ताकत और मजबूती के साथ आई हैं। कांग्रेस के लिए तो फक्र का विषय है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विषय एक आघात है। अब जैसे कुछ दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी का पंजाब दौरा था और सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चूक हुई है, उसमें तो भाजपा का ये भी कहना है ये भी कांग्रेस का एक तरीके से षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी को हर चीज षड्यंत्र के रूप में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री चाहे वो कोई भी हो, वो पद देश के लिए एक सुशोभित और अलंकरण होने वाला पद है, उसका सम्मान का पद है, उनकी सुरक्षा देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। मगर जिस तरीके से वो स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री जी ने लिखी है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, वो आने वाले दिनों में एक दुखद संदेश देगी, क्योंकि उस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के नेता पंजाब और भाजपा के बीच स्थापित कर रहे हैं। वो कौम जिसने सर्वाधिक शहादत देश की आज़ादी में दी है, आप एक दो लोगों की नाराज़गी का खामियाजा पूरी कौम को और एक समृद्ध पंजाब को देना चाहेंगे तो वो उचित नहीं है। हकीकत पूरा देश जानता है कि वहाँ 70,000 लोगों की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित की थी। वहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी सभा स्थल पर, बमुश्किल 700 लोग भी नहीं थे। आपने हमने वीडियो देखे हैं कि जितनी बसें भाजपा ने लगाई थी वो सब खाली लौटी हैं। ड्राइवर कंडक्टर के अलावा 2-2, 3-3 लोग वहाँ बैठे हैं। जिन किसानों को आपने रास्ते कीले ठोक कर बंद कर दिए थे, जिनके भोजन को आपने जांच करवाई कि विदेशों की मदद से मिल रहा है, आपने उन्हें देशद्रोही किया, आपने उन्हें गद्दार बताया, वो किसान अपना अपमान भूलेगा क्या? वो क्यों जाएगा आपकी सभा में? तो अपनी सभा में उपस्थिति नहीं होने का दर्द प्रधानमंत्री जी तो हर चीज़ को इवेंट बनाते हैं। उन्होंने कोशिश की मगर ये गले में अटक गई ये कोशिश। अब चलो कोरोना की बात कर लेते हैं। भाजपा का कहना है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोरोना को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री का अभिमान है, तो मुख्यमंत्री जी का बेटा अमेरिका में पढ़ता है, उन्हें रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला चुनाव बाइडेन के खिलाफ अमेरिका से लड़ लें। यदि इतना ही उन्हें अभिमान अपने मुख्यमंत्री पर है तो उन्हें तो अब अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहिए। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत हो चुका है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी, जिसने हमसे राजनीति के कई पहलुओं पर खुलकर हमसे चर्चा की। इसी के साथ बस इतना ही। मैं सुमित शुक्ला, हिंदुस्तान समाचार के साथ।